बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों फ़ज़ल और शुक्र के साथ हम अपनी आज की मज़े की कुकिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं नमक पारे, जैसे मोंगरा बदाना पंजाबी ज़ुबान में हम बोलते हैं, तो इसको नमक पारे भी बोलते हैं। तो ये ऐसा स्नैक्स है कि हर वक्त चाय के साथ या चाय के बगैर या जितनी देर तक मर्ज़ी इसको बना के आप सेव कर सकते हैं। मेहमान आए घर में, आप इजीली निकाल के चाय के साथ उनको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने नमक पारे बनाने का तरीका जो है वो आज मैंने मुकम्मल आपके साथ शेयर किया है। बड़ी तफसील के साथ आपने वीडियो देखनी है। अगर आप घर में नमक पारे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो से बेहतर शायद ही आपको कोई वीडियो मिले। ठीक है, मुकम्मल मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। यहाँ पे पहले नंबर पे तो हमारे घर में जब भी कोई चीज़ बनती है माशाल्लाह से थोड़ी तो बनती नहीं है। मतलब होता है ना कि घर के 2-3 अफराद हैं तो थोड़ी सी चीज़ बन जाए या जस्ट वीडियो बनाने के लिए नहीं। हमारे घर में माशाल्लाह से जब भी कोई चीज़ बनती है ज़्यादा मिकदार पे बनती है। तो खैर यहाँ पे तकरीबन 1 किलो के करीब आटा था, तो उसमें से थोड़ा सा खुश्का आटा जो है वो मैंने निकाल के रख लिया क्योंकि उसकी भी ज़रूरत थी। यानी ये मैदा है, ठीक है, ये घर का आटा नहीं है। आटे के साथ भी अक्सर लोग जो है वो नमक पारे बना लेते हैं, मगर बेस्ट नमक पारे जो हैं जो बाज़ार से भी मिलते हैं उस तरह के बनाने हैं तो वो मैदे के साथ ही बनते हैं। ठीक है, मैदे के अंदर और कोई चीज़ शामिल नहीं की, जस्ट नमक, ज़ीरा और घी को आपने मेल्ट कर लेना है। थोड़ा सा 4-5 चम्मच जो है वो आपने, मैंने छोटा हाफ़ कप जो है घी का वो इसके अंदर ऐड किया है। आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बहरहाल मुझे इतना ही पसंद था और मैंने इतना ही डाला। ठीक है, आपने अच्छे से जो घी आपने मेल्ट करके डाला है मैदे को उसके साथ दोनों हाथों के साथ मसल के अच्छे से मसल लेना है, क्योंकि जब हम घी डाल लेते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। वो मेल्ट घी डालते हैं तो वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं मैदे की, तो उनको गुठलियाँ नहीं बनानी। दोनों हाथों की मदद से आटा लेके उनको मसलते जाना है। जैसे ही वो मसल लिया आपने अच्छे से, तो फिर आपने आटे को गूंदना है और आटे को आपने पतला नहीं गूंदना, या जैसे घर में हम रोटी बनाते हैं वैसे भी नहीं गूंदना। आपने इसकी डो जो है वो सख्त रखनी है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना कि आप उसके ऊपर बेलना फेरें तो वो फेरा ही ना जाए। मतलब आपने सख्त डो जो है वो गूंदनी है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदनी और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं गूंदनी। ठीक है, समोसे की डो, नमक पारे की डो जो है वो सख्त ही होती है। और जब आजकल वैसे भी गर्मी है तो यहाँ पे आटे को देखें, जैसे मैं गूंद रही हूँ थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के आटे को गूंदते जाना है। मसल के आटे को पानी के अंदर अच्छे तरीके से मसलते जाना है। जब आपको पता लगे कि अब यहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत है तब आपने थोड़ा सा पानी साथ साथ डालते जाना है, क्योंकि एकदम से आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो आटा पतला हो जाएगा और पतला आटा जो है वो पूरी बनाने के लिए गूंदा जाता है। ठीक है, समोसे और नमक पारे बनाने के लिए आटा हमेशा सख्त ही गूंदा जाता है, फिर उसे रेस्ट दी जाती है। तो जब उसे रेस्ट दी जाती है फिर वो सही फॉर्म में आ जाता है जैसे हमने नमक पारे बनाने हों। तो यहाँ पे ये देखें घी के साथ, हाथों के साथ भी नहीं चिपका क्योंकि इसके अंदर हमने घी मेल्ट करके डाला हुआ था। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी पानी की और ज़रूरत पड़ी तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाला ताकि जहाँ से खुश्क आटा जो है वो भी इसके साथ चिपक जाए अच्छे से। तो यहाँ पे आपने, अगर आप चाहते हैं किसी परात के अंदर आटा गूंदना, परात के अंदर भी गूंद सकते हैं। तो उसे अच्छे तरीके से मुक्कियाँ दे के आपने आटा गूंदना है, जैसे घर में आटा दूसरा गूंदते हैं। तो उसके अलावा फिर मैंने इसे कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर मैंने इस बाउल के अंदर आटा जो है वो गूंदा था। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि इसे कितना ज़्यादा इसे टाइम चाहिए था तो फिर मतलब इसे अच्छे तरीके से गूंदना भी था। फिर मैंने बर्तन को रखा एक साइड पे, ये दोनों हाथों से भी मैं कर रही थी मगर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ोर लग जाता है
मैंने बाज़ार के देखे थे, जैसे वो नमक पारे बना रहे थे तो वो वाकई ही पता चलता है कि नमक पारे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। फ्राई करने में कोई मेहनत नहीं होती, ना ही नमक पारे जो है उसकी कटिंग करने में मेहनत होती है। बेलने में सबसे पहले आटा गूंदने में और बेलने में मेहनत होती है। बेलना जो है वो आपके पास होना चाहिए थोड़ा सा भारी। हमारे पास जो बेलना था वो भारी नहीं था, मगर ये देखें, पहले तो आप आटा गूंदने का तरीका देखें। ये देखें, इस तरीके से आपने बार बार मसल के आटा गूंदना है और इसी तरीके से आटा जो है वो हार्ड आटा गूंदा जाता है जब हम हाथों के साथ वो पोटे वाली सेवइयाँ बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने आटा गूंदना है बार बार मसल के, ताकि आटे के अंदर जो है वो गुठलियाँ ना रहें। तफसीलन वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है और तफसीलन वीडियो शेयर करने का मतलब यही है कि अगर आप चाहते हैं कि हम घर में नमक पारे बनाएं, काफ़ी सारे बना के रखें कि आपके घर में आना जाना लगा रहता है, रिश्तेदारों का या बहन भाइयों का, सहेलियों का, फ्रेंड्स का, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, बिस्किट वगैरह भी घर में बने रहने चाहिए। तकरीबन इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि 3 महीने 6 महीने जो है, ज़्यादा खैर ज़्यादा टाइम तक के लिए तो नहीं इतना रखा जाता घरों में। जिन घरों में आना जाना हो लोगों का, 1 माह के अंदर अंदर ही चीज़ें जो है वो बस ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर बंदा नए सिरे से फिर से बना ले, कोई मसला नहीं, जब घर में हर चीज़ बनानी आती है। अब देखें, घर में घी जो है वो हमने खुद बेहतरीन घी लगाना है, जो हम हांडियों में इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं, या कुकिंग ऑयल अगर आपने इस्तेमाल करना है फ्राई करते हुए, आप वो भी कर सकते हो। मगर हमारी टोटली चीज़ें जो हैं फ्राई होती हैं, पूरियाँ बनती हैं, खाना बनता है, वो घी के अंदर बनता है। ठीक है, कश्मीर घी जो है हमारे पाकिस्तान में उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बाकी घी भी और ऑयल भी इस्तेमाल होते हैं, मगर हम वो नहीं करते क्योंकि मेरी मम्मा को ऑयल कोई भी पसंद नहीं है खाने में। तो खैर, यहाँ पे ये देखें, जो मैंने लिया है बेलना, वो हमारा बेलना जो है वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं था। मुझे ख़ुद मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ रही थी और बहुत मशक्क़त से मैंने पूरियाँ, आपको पता है कि कम से कम ना 5-6 पेड़े जो है वो बड़े बड़े से बन चुके थे। तो फिर गर्मी में जब आपने ये बनाने हैं तो आपको हेल्पर्स ज़रूर चाहिए, क्योंकि गर्मी में जब आप इस तरीके से बना के उनको रोटी बेलनी भी है आपने, और फिर बना के इनकी कटिंग भी करनी है नमक पारों की जब आप कटिंग करें तो उसी वक्त आपका घी कढ़ाई में गर्म होना चाहिए और साथ ही कोई दूसरा बंदा होना चाहिए कि आप नमक पारों की जैसे ही कटिंग करें, घी के अंदर उनको डालते जाएं और वो हल्की हल्की आंच पे उनको नमक पारों को बनाए, और फिर से आप रोटी को फिर से बेलें, और फिर से, मतलब जब आपने ज़्यादा बनाने हो, मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, ये ना हो कि एक आधी रोटी का बनाना हो, फिर तो अकेला बंदा भी कर सकता है, मगर ये मैंने 5-6 रोटियां जो हैं इसका किया था, मैंने ख़ुद से ही किया था, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेरा तो बीपी लो होना शुरू हो चुका था। मगर आपको एहतियातन बता रही हूँ कि आपने ज़्यादा अफराद के लिए नमक पारे बनाने हैं, ज़्यादा बनाने हैं, तो फिर आपको हेल्पर की ज़रूरत है लाजमी, क्योंकि किचन में होती है गर्मी। जब हम नमक पारे कटिंग करके रखते हैं तो वो, चाहे हम खुश्का भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर छिड़काव करते हैं खुश्की का, मगर फिर भी ये डर होता है कि वो मेल्ट हो जाएंगे। आटा है ना, वो जल्दी से फिर मेल्ट होने की कोशिश करता है, आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। आप उसकी कटिंग करें, साथ ही उसे किसी बर्तन में डिलीवर करके आहिस्ता से आपको कढ़ाई में डालते जाएं, और फ्राई करने के लिए, चम्मच चलाने के लिए कोई दूसरा बंदा आपको ज़रूर चाहिए होता है। ठीक है, और आप हेल्प ज़रूर अपने किसी बहन भाई की ले लीजिएगा। थोड़े बहुत बनाने हों तो आप अकेले भी बना सकते हो। यहाँ पे छुरी के साथ मैं बना रही थी, 2-3 कटिंग की छुरी के साथ, तो फिर एक साइड से वो ना इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे देखे, एक आधी मक्खी जो है वो इसने मेरा जीना हराम किया हुआ था। फिर मैंने उससे दूर किया कि भाई आज तो मेरी जान छोड़ दो, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। तो फिर ये देखे मैं कटिंग कर रही हूँ, और फिर मैंने ये पिज़्ज़ा कटर ले लिया। पिज़्ज़ा कटर के साथ बहुत प्यारी कटिंग हो रही थी, और आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि हाय मेरी कटिंग ख़राब हो जाएगी
या टेढ़ी हो जाएगी, या जो है वो नमक पारे एक साइज़ के नहीं आ रहे, या बहुत ज़्यादा बारीक हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। आप लंबे लंबे नमक पारे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें पिज़्ज़ा कटर के साथ मैंने सारी कटिंग कर ली। आप छुरी के साथ करना चाहें आप उसके साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने मैदे का छिड़काव ऊपर से कर लेना है ताकि ये आपस में चिपके ना। तो ये देखें फिर छुरी की मदद से या स्पैचुला कोई भी आपके पास बारीक सा हो, आप उसकी मदद से भी इसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो आटे का छिड़काव इस वजह से कर रही हूँ ताकि ये आपस में जुड़े ना, और काफ़ी देर तक के लिए आप इसे रख भी नहीं सकते, मगर मैंने इसे थोड़ी देर तक के लिए रखा था क्योंकि मैंने ख़ुद ही रोटी बेलनी थी, ख़ुद ही उसे कटिंग किया, ख़ुद ही सारा कुछ करके तो ख़ुद ही फ्राई भी किए थे। और माशाल्लाह से काफ़ी सारे फ्राई किए थे, सारे बहन भाइयों को दिए, और ख़ुद भी मैंने जो है वो एक बाउल, एक मर्तबान जो है वो भर के रखा था कि कोई ना कोई मतलब आ जाता है, बल्कि किसी के आने की क्या है, ख़ुद भी घर में शाम की चाय पीनी हो तो फिर उसके साथ कोई ना कोई चीज़, कोई मीठा या नमकीन होना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए डिश में करके मैंने एक साइड पे रख लिया था। कुछ नमक पारे हमारे फ्राई भी हो रहे थे, और यहाँ पे आपने पहले देखा होगा कि जैसे वीडियो यहाँ पे स्टार्ट की तो आपने देखा होगा आटे का छिड़काव, उससे पहले एक रोटी जो है मैं फ्राई कर चुकी थी, एक रोटी की कटिंग करके। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, साथ मैंने वीडियो भी बनानी है, तो फिर मैंने दूसरा पेड़ा जो है वो उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की। ठीक है, फिर साथ साथ ऐसे पेड़े बना के मैं पास थोड़े थोड़े से रखती गई और साथ साथ फ्राई करती गई। बहुत ज़्यादा देर तक के लिए आप नमक पारे की कटिंग करके नहीं रख सकते गर्मी में। हाँ, अगर आपके किचन में कोई पंखे का या ऐसा कोई निज़ाम है तब आप थोड़ी देर तक के लिए रख भी सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। अगर आपके घर में कोई मजबूरी है कि आप अकेले ही सारा काम करेंगे तो फिर आप ऐसे थोड़ी देर तक के लिए पंखे के आगे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे साथ थोड़ी थोड़ी सी मैं बेल भी रही थी और साथ हल्की हल्की आंच करके ना उनको पका भी रही थी। बहुत ज़्यादा फुल आंच आपने नहीं करनी, नॉर्मल आंच रखनी है, यानी इतनी आंच हो कि घी गर्म हो। ठीक है, ठंडे घी के अंदर भी आपने ये नहीं डालने, वरना सारे नमक पारे जो है वो घी को चूस लेंगे और नमक पारे का मज़ा ज़रा भी नहीं आएगा। जब आप नमक पारा मुँह के अंदर डालेंगे तो वो आपको लगेगा कि जैसे हम घी खा रहे हैं। ठीक है, इतना गर्म होना चाहिए कि देखें घी के अंदर ऐड करने तक की वीडियो जो है वो मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि तब मैंने ट्राइपॉड एक साइड पे हटा लिया था, क्योंकि रोटी मैंने बेलनी थी और जगह जो है वो बहुत कम थी। ट्राइपॉड ने काफ़ी सारी जगह घेरी हुई थी, इसलिए वो मैंने हटा दिया। फिर मैंने कहा मैं ना ये ऐसे ही कैमरा पकड़ के ना साथ दिखा दूँगी इनको कि मैं ऐसे फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें ऐसे हल्की आँच पे अब ये पक रहे हैं, तो इनको पकने देना है। एकदम से बहुत ज़्यादा गरम घी करके जब आप इनको डालेंगे तो आप एक आध मरतबा चम्मच चलाएंगे तो आपको लगेगा कि ये पक चुके हैं, यानी ब्राउन हो चुके हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बाहर से आपको पके हुए लगेंगे, अंदर से वो कच्चे होंगे। और ये देखिए मैंने डाले भी ज़्यादा थे क्योंकि गर्मी तो आखिर गर्मी थी। बारिशों के बाद हबस भी थोड़ा हो गया, रात के पिछले पहर थोड़ी सी ठंड हो जाती है, मौसम सही हो जाता है, अदरवाइज़ गर्मी जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे मैंने पेड़ा बहुत बड़ा ले लिया था कि जल्दी से काम को ख़त्म करूँ। तो रोटी भी मैंने बहुत बड़ी, मैंने शेल्फ़ के ऊपर ही रोटी भी बेली थी। आप भी शेल्फ़ के ऊपर ही रोटी बेलिएगा, क्योंकि अगर आप कटिंग बोर्ड लेंगे, कटिंग बोर्ड होता है छोटा, उसके ऊपर रोटी आप अच्छे से बड़ी करके नहीं बेल सकते। रोटी को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा करना है। रोटी जैसे हम जिस तरीके की रोटी हम पका के तवे के ऊपर डालते हैं उतना आपने साइज़ रखना है। ठीक है, बाज़ लोग मोटी रोटी भी बनाते हैं, मगर ऐसे आपने नहीं बनानी, ना वो पतली हो बहुत ज़्यादा और ना वो बहुत ज़्यादा मोटी हो, दरमियाना सा साइज़ रखना है। फिर ये फूल के थोड़े से बड़े हो जाएंगे खुद ही। और ये नमक पारे आप आजकल बरसात का मौसम है तो जैसे बारिशों में सिल सी हो जाती है, तो दूसरे दिन भी हमने इनको खाया। तो अभी तक मैंने देखे हैं कि हमारे नमक पारे जो हैं वो करंची हैं, कोई भी उसके अंदर सिल वगैरह नहीं है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो नमक पारों वाली और ये तरकीब, इसकी रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।
कमेंट्स भी कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक नमक पारा लेके तोड़ के आपको दिखाया, उसमें बहुत ज़्यादा क्रंच था, मगर क्रंच वाला जो हिस्सा है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। ये देखें ऐसे क्रंची हो चुका था। और इसी तरीके के नमक पारे जो बाज़ार में मिलते हैं, इस तरीके के नमक पारे आप बनाएं, घर वालों की दाद वसूल करें, चाय के साथ मेहमानों को सर्व करें और फिर इनामात भी वसूल करें। तो अपना, अपने घर वालों का, अपने बहन भाइयों का, सबका ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और साथ साथ जाते जाते अपने मुल्क के लिए भी सब दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे ऊपर नेक हुक्मरानों को मुसल्लत फ़रमाए। और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि हम लोग तो जैसे हम मुसलमान तो हैं बहुत ढीठ हो चुके हैं, उनकी कोई भी चीज़ हम नहीं सुन सकते।